बीजेपी के लिए एक है तो सेफ है का महामंत्र अब जीत की गारंटी बन चुका है, जिसे यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग अभी से होने लगी है। देखिए, क्योंकि जिस नारे के सहारे यूपी से महाराष्ट्र तक हर वर्ग को साधने में बीजेपी कामयाब हुई, अब उसी नारे को 2027 के लिए बीजेपी टैगलाइन बनाने जा रही है, जिसका जिक्र पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी किया। डंके की चोट पर कहा है, एक है तो देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस नारे को यूपी विधानसभा चुनाव तक कायम रखने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया कि जिसे अभी समझ में नहीं आया वो 2027 में जरूर समझ जाएंगे। जिनको अभी समझ में आया है, अभी भाजपा के कमल को खिलाना शुरू किए हैं। जिनको अभी समझ में नहीं आया है, मुझे विश्वास कि 2027 में समझ में आएगा, 29 में समझ में आएगा। बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी हाई है क्योंकि यूपी उपचुनाव में अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला एक है तो सेफ है के सामने फेल साबित हुआ, जिसे बीजेपी अब ढाल बना चुकी है। और चलिए अब बढ़ते आगे। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी के काम पर मतदाताओं ने पक्की मुहर लगा दी है, लेकिन अखिलेश यादव इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि ये लड़ाई तंत्र की हेराफेरी से जीती गई है। इसके पीछे अखिलेश यादव ने कई तर्क दिए। उन्होंने सबसे पहले एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया, जब वो अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ जा रहे थे तो उन्हें सीतापुर में रोक दिया गया। दरअसल अखिलेश यादव करहल और सीसामऊ में जीत पर खुशी से ज्यादा कुंदरकी में हार से दुखी हैं और दावा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की वजह से फर्जी मतदान करवाए गए। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इससे पहले मीरापुर के रिवॉल्वर वाली तस्वीर भी शेयर की गई थी और काउंटिंग से पहले ही माहौल तैयार होने लगा था, जिसका जिक्र एक बार फिर अयोध्या के सांसद ने किया। लोगों को डरवा कर रिवॉल्वर के बल पर और अधिकारियों को पूरी तरह से पुलिस के लोगों ने लोगों के वोट को छोड़ा है, डाला है और लोगों को भगाने का काम किया है और उनको स्वतंत्र मतदान देने से रोका है। यानी जहां जीत वहां जनता का आशीर्वाद और जहां हार उसे समाजवादी पार्टी फर्जी मतदान करार दे रही है।